मरांगावा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने मुंडारी गीतकार श्री बुद्धू बाबू और उनकी रचनाएं प्रीतपाला और रामायणपाला शीर्षक से की और 1976 में से प्रकाशित करवाई। त्रिगुणायत ने बांसुरी बज रही की अपनी भूमिका में श्री बुढ़न सिंह मानिकी और फिर बिनन सिंह मुंडा जैसे मुंडा कवियों का उल्लेख किया है। इनके दो रंग मुझे मिल नहीं सके। 67 में मुंडा बाबा ने हिसिर हार के शीर्षक से 12 मुंडा कवियों को प्रकाशित किया। उनकी 10 कविताएं 13 कविताएं इस ढंग से पहली बार जो है मुंडा कवि लिखित तौर पे और प्रकाशित तौर पे सामने आए बुद्धू बाबू के बाद। उदय कवि उदय बहुत पुराने कवि को भी उन्होंने शामिल किया उसमें, अपने समय के पूर्वज कवियों को भी और अपने समकालीन कवियों को भी। वर्षा काल में वर्षा नहीं है और भादों में धरती सूखी पड़ी है, दलदली जमीन में धूल उड़ रही है, भगवान ऐसे ही हमें कब तक रखोगे। ये यहाँ एक किसान की पीड़ा। काशीनाथ सिंह कांडे आदिवासी समुदाय की शाश्वतता और सामुदायिकता उनकी पंक्तियों में, हम यूं घुल मिल जाएं और मन प्राण बदल लें, जीवन भर नहीं भूलें, सलाम जुहार करना नहीं भूलें। यहाँ दुख है, यहाँ सुख है, भूख भी है, जाड़ा भी है, हम एक दूसरों का दुख सुख कहें सुने, सलाम जुहार करना नहीं भूलें। कवि बलदेव सिंह मुंडा सिंह बोंगा को हर जगह देखते हुए उनकी कविता में ये आध्यात्मिकता, सुसुन रे दुरुंग रे ऋतु रे बनम रे दुकू रे सुकू रे अमगेय सोबेन रे अमगेय मेनमे, नाच और गान में, बासी और बनम में, दुख और विपत्ति में सर्वत्र तुम ही हो, तुम ही विराजते हो। भैया राम मुंडा, कुंजल साय मीरू, कबीर राम, विश्वनाथ, सरहुल का स्वागत करते हुए सहदेव की पंक्तियों के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंतजार का अंत हो गया है, प्रकृति का पर्व है सरहुल। इंतजार का अंत हो गया है, सरहुल का नया चांद उग आया है, वन के वृक्षों में कोपल फूटे हैं, पुरानी पीली पत्तियां झड़ रही हैं, फूलों से डालियां झुक गई हैं, नए चांद को नमस्कार करते हैं, फूलों से हवा भी सुगंधित हुई है, सुगंधी हमारे हृदय में घुली हुई है। तो ये दुलाय चंद्र मुंडा 1966 में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया, प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने कई चीजें, कई पुस्तकें उनकी, सूड़ा संगेन, नवपल्लव, बम्बरू मसाल करके कविता संग्रह। बम्बरू की कविताओं के बारे में कहा जा सकता है कि वो पहाड़ की चोटी से 4 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। ने बम्बरू इंद में कोते कोते, लो इस मसाल को पकड़े, ले जाओ किधर इधर, सिंगी हसुर तना, कोते चंडू डुमतई तना, कोते नुह तना, इधर सूर्य अस्त होता है, इधर चांद डूबता है, इधर अंधकार फैलता है। रामदयाल मुंडा जी की उपलब्धियों के बारे में, एक सांस्कृतिक महापुरुष झारखंड के, 1972 में शिकागो से भाषा विज्ञान पे पीएचडी की डिग्री ली और मिनेसोटा विश्वविद्यालय में लंबे समय तक भारतीय भाषा और साहित्य का अध्यापन किया। कई उनके साहित्यिक अवदान भी हैं। हिसिर और सेलेद, हिसिर मतलब हार, सेलेद मतलब विविधा कविता संग्रह है उनके। बुद्धू बाबू की रचनाओं का संपादन किया, अनुवाद किया। 80 में उनके नगीत, नदी और उसके संबंधी अन्य गीत प्रकाशित हुए। 88 में वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत प्रकाशमान हुआ। उसी की पंक्तियां है, कथन सालवन के अंतिम साल का मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्रोध से पागल हुआ जा रहा हूँ, मुझे षड्यंत्र का पता होता तो विकसित करता अपने भीतर विषाक्त कोई द्रव जो मेरे खाल छूने वालों को कर देता खार खार। अभी जो नए लिखने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेमिस कुंडलुना और शिखरादास तिर्की जी। रेमिस कुंडलुना का छोटी कुछ पंक्तियां सुना के, अब वह दिसुम मुंडा दुरंग है उनके, मैं उसकी पंक्तियां हैं, मैं अकेला ही रो रहा हूँ, गाछ की छाया के नीचे मैं अकेला ही रो रहा हूँ, मैं अकेला ही करा रहा हूँ, कफन कपड़ा की चटाई की पट्टी के ऊपर मैं अकेला ही गा रहा हूँ। गद्य साहित्य का विकास थोड़ी सी देर से हुआ, गति भी अभी भी धीमी है, लेकिन मेनेस ओडिया 1884 से 1968, श्री रामदयाल मुंडा जी, श्री मंगल सिंह मुंडा, शिखरादास तिर्की की कथा साहित्य पर चर्चा किए बिना वो मुंडा साहित्य की चर्चा अधूरी होगी। मेनेस ओडिया वो व्यक्तित्व था जिसके कारण जॉन हॉफमैन जो है वो 16 खंडों का इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका प्रकाशित करना संभव कर पाए थे। लेकिन ओडिया जी की प्रतिभा केवल सहयोगी बन के थमी नहीं थी,
उन्होंने 5 खंडों में उपन्यास लिखा था मुंडारी का, मथुराए कहानी, मथुरा की कहानी। दिनेश्वर बाबू लिखते हैं कि मथुरा की कहानी मुंडा जीवन का महाभारत है। ये उपन्यास की शक्ल में मुंडा जीवन का विश्वकोश है। इसमें मुंडा समाज, संस्कृति और इतिहास प्रत्येक की जानकारी उपलब्ध है। लेकिन अनुवाद केवल 5वें का आ सका है। अनुज लुगुनी से बात हो रही थी, वो उनका वो संकल्प है कि इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगी बात। उस समय मुंडा समाज को लोग को किस ढंग से वो वर्णित कर रहे थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉक्टर अमिता मुंडा और नलिनी नाग, इन लोगों ने एक कहानी की संग्रह प्रकाशित की थी, ये नव कानिको, 7 नई कहानियां, सचमुच में ही नई कहानी, लोक कथा की शैली से एकदम अलग, बहुत ऊंची और आगे छलांग लगाती हुई, बिल्कुल आधुनिक भावबोध की यथार्थपरक कहानियां जो किसी भी भाषा साहित्य की कहानी से को टक्कर देती हुई मालूम होती हैं। इस कहानी संग्रह से मुंडारी साहित्य जगत को एक नया आकाश मिलता हुआ दिखता है। लेकिन उसके बाद अभी जो मंगल सिंह मुंडा और सिकरादास सिर्की की कथा साहित्य को देखकर ये उत्साह बहुत आगे बढ़ता नहीं है। मंगल सिंह मुंडा ने हालांकि बहुत कुछ लिखा है, छला संधू नामक उपन्यास, बहुआ का फूल, हरस सुक्कू जैसी 2 कहानी संग्रह, एक लघु कथा का संग्रह, सिकरादास सिर्की की भी एक कहानी संग्रह भी आई है। लेकिन ये कहानियां वो ये नई 7 कहानी रामदयाल मुंडा जी की कहानी संग्रह से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन अभी हिंदी साहित्य में अपने मुंडारी भाव बोध और ऐतिहासिक ओज, सांस्कृतिक संघर्ष, संस्कार की परंपरा के साथ जो अनुज लुगुन ने उपलब्धियां और ऊंचाइयां हासिल की हैं वो बहुत उत्साहवर्धक है। झारखंडी वन उपवन के इस पलाश फूल का रंग और आग चहुं ओर फैले, यही शुभाकांक्षा है। इनके और इनके जैसे असंख्य मुंडा रचनाकारों के साथ मुंडारी साहित्य सफलता और उज्ज्वलता के नए नए आकाशों को चूमे, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद।